सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है। PSX 100 इंडेक्स 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफे के बाद 80,350 की सतह पर देखा गया। इस इजाफे पर बात करते हैं। माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में मौजूदा इजाफे की क्या वजूहात है और आज किन सेक्टर्स में ज़्यादा खरीदो फरोख्त देखी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नए साल के शुरू होते ही जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने जो फंड्स में से और पैसा एलोकेट किया है स्टॉक मार्केट के लिए। उसका रीजन दो ही हैं कि एक तो इन्वेस्टर्स पर उम्मीद है कि जो सख्त बजट आया है उससे IMF का कर्जा जो लॉन्ग टर्म है वो मिल जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी आएगी। और दूसरा, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्फ्लेशन के नंबर को देखकर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके शरह सूद कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड शेयर्स हैं उनको फायदा होगा, तो वो खरीदारी कर रहे हैं। इसीलिए जो है इंडेक्स आज 80,000 से ऊपर है और तकरीबन सारे ही जो अच्छे शेयर्स हैं, एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, सीमेंट्स हैं, उसमें खरीदारी देखी जा रही है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल साहब, आपने इस बारे में अपना तजिया दिया। दोशंबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म काहिर रसूल ज़्यादा से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग पर इत्मीनान का इजहार किया गया है और मौजूदा बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक वज़ीर आज़म को तीसरी आला सतह आबी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने आबी सिफारतकारी के शोबे में ताजिकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा है। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के गेट पर अलामती एहतजाजी इजलास जारी है। मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अपोजिशन की जानिब से पंजाब असम्बली के गेट पर अलामती एहतजाजी इजलास का इनेकाद किया गया है। असम्बली के गेट पर अपोजिशन ने कुर्सियां लगा दी हैं और पंजाब असम्बली के गेट पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का कहना है कि हमारे अरकान की रुकनियत जब तक बहाल नहीं की जाती एहतजाज जारी रहेगा। अरकान के असम्बली गेट पर बानी PTI के हक में नारे भी सामने आएंगे। एहतजाजी इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले अरकान से हलफ लिया जाए, ये कहना है MPA एजाज शफी का। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के गेट पर अलामती एहतजाज इस वक्त जारी है। तफसील जानते हैं आजम मलिक से। आजम, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के इजलास में आपको याद होगा 3 रोज़ कबल पंजाब असम्बली में बजट इजलास था। बजट इजलास के मौका पर अपोजिशन की तरफ एहतजाज हुआ, जिसके बाद 11 अरकान को स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने गाली गलोच करने की बिना पर मुअत्तल किया था। अब आज ये पंजाब असम्बली गेट के बाहर जो है अपोजिशन अरकान जमा हो गए। उन्होंने असम्बली गेट के बाहर कुर्सियां लगा दी हैं। गेट के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बशीर का कहना है कि जब तक उनके अरकान की रुकनीयत बहाल नहीं होती वो एहतजाज जारी रखेंगे। इस इजलास में जो अलामती इजलास है, ना सिर्फ अरकान सूबाई असम्बली पहुंचे हैं बल्कि जो टिकट होल्डर्स हैं उनको भी यहाँ पर आने का कहा गया है। एहतजाजी इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले अरकान से हलफ भी लिया जाएगा। जी आजम मलिक, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और PTI अरकान में लफ्जी जंग जारी है। फवाद चौधरी ने शेर अफजल मरवत और दीगर नए अरकान को हादसाती लीडर करार दे दिया। कहा, जब तक इमरान खान कैद में हैं ये आइटम सॉन्ग चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को बानी PTI से बातचीत का मशवरा देते हुए कहा कि सबसे बड़े लीडर से नाराज रहेंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे। कई वुज़रा ने रिहाई पर मुबारकबाद दी। वुज़रा सारे मजे लूट रहे हैं, हालात का जिम्मेदार दूसरों को करार देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर आला ने मराकिज़ सेहत की तामीर व मरम्मत मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। मरीम नवाज़ की हर डिवीज़न में मेमोग्राफी मशीन और ब्रेस्ट क्लिनिक ऑन व्हील की सहूलत की भी हिदायत सामने आई है। वज़ीर आला ने अस्पतालों में सिक्योरिटी का पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम लाने के लिए प्लान भी तलब कर लिया है। मरीम नवाज़ ने लेप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी सर्विसेज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत की है। इजलास में राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने राजनपुर के नए DHQ अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। इस मौके पर मरियम नवाज़ का कहना था, सेहत की बुनियादी सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाना उनका ख्वाब है। मराकिज़ सेहत को अपग्रेड करने से अस्पतालों में मरीजों का रश कम होगा।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत येलो और रेड लाइन BRT पर अलग अलग इजलास। BRTs मनसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना अवलीन तरजीहात में शामिल है, ये कहना है शर्जील इनाम मेमन का। उन्होंने कहा कि BRTs पर काम में तेज़ी लाई जाए, दिन रात शिफ्टों में काम करके BRTs को फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। BRTs पर काम की फौरी तकमील यकीनी बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स रोज़ाना रिपोर्ट दें। शर्जील इनाम मेमन ने यह भी कहा है कि रेड लाइन के डिपोज की तैयारी के काम में भी तेज़ी लाई जाए। सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली की चेयरपर्सन शेरी रहमान ने कहा है कि हमें प्लास्टिक थैलों के माहौलियाती असरात और उसके बेदरेग इस्तेमाल पर नजरसानी करनी होगी। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर अपने पैगाम में शेरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान प्लास्टिक की आलूदगी के एक संगीन मसले से दोचार है। पाकिस्तान में सालाना 55 बिलियन प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। उन्होंने कहा कि खदशा है कि हर साल प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल में 15% मजीद इजाफा होगा। प्लास्टिक की थैलियाँ कूड़े के ढेर, इंसानी, आबी और जंगली हयात को नुकसान पहुँचाती हैं। प्लास्टिक की थैलियों को गलने में सैकड़ों साल लगते हैं। प्लास्टिक बैग से माहौलियात और सेहत को शदीद खतरात लाहक होते हैं। हमारे तमाम छोटे बड़े शहरों को प्लास्टिक के फजले के इंतज़ाम में अहम चैलेंजेस का सामना है। कराची से खबर दें, जिसके इलाके माड़ीपुर में खातून और बच्चों की लाशें मिलने का मामला है और मकतूला खातून और बच्चों के केमिकल नमूने भेजे गए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम में बच्चों से ज्यादती की तस्दीक हुई है। काशिफ मुश्ताक, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। काशिफ, क्या बता रही है पुलिस, ये क्या मामला है? जी देखिए, हमारी अस्पताल इंतजामिया और पुलिस हुकाम से तफसीली बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो माड़ीपुर से एक खातून और 2 बच्चों की घर के अंदर से जो लाशें मिली थी, इन तीनों के जो पोस्टमार्टम किए गए थे उसके बाद जो केमिकल एग्जामिन है उससे ये लगता है इब्तदाई तौर पर कि दोनों बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। ताहम फाइनल जो रिपोर्ट है वो उसका वेट किया जा रहा है। उसके बाद ही जो है जो इसका मुकदमा दर्ज किया गया था माड़ीपुर थाने में, उसमें जो है वो कत्ल की दिफात शामिल की गई थी। पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जैसे ही केमिकल रिपोर्ट फाइनल आएगी, केमिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक होने पर मुकदमे में दफा लगाई जाएंगी, पुलिस का ये कहना है। बहुत शुक्रिया काशिफ तफसील देने के लिए। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद कैसर और दीगर के खिलाफ थाना आपपारा में दर्ज मुकदमा का अहवाल ये है कि बानी PTI समेत तमाम मुल्जिमान इस्लामाबाद के थाना आपपारा में दर्ज मुकदमे में बरी कर दिए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद यासिर महमूद ने यह महफूज शुदा फैसला सुनाया है। जरमीन ज़हरा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। जी जरमीन। जी बिल्कुल, बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना अपारा में यह दर्ज मुकदमा था। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने यह महफूज फैसला सुनाया है, जिसमें बानी PTI समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। इन मुल्जिमान में शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर और दीगर जो के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी PTI शेख रशीद और दीगर की जानिब से सरदार मसरूफ जो है एडवोकेट और अंसर ज्ञानी ने दलाइल दिए और उसके बाद जो महफूज फैसला था वो आज सुना दिया गया है, जिसमें तमाम मुल्जिमान को थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जरमीन तफसील देने के लिए।